ऑल ठीक है। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें है दाल मखनी और आपका या तो स्टीम राइस है। ठीक, तो बेसिकली इसके लिए हमने जो चावल है उनको अच्छे तरीके से सोक कर लिया। सोक करने के बाद जो इसका एक्सेस ऑफ स्टार्च था उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक, तो ये हमारा जो राइस है ये बासमती राइस है। तो इसको जो हम बेसिक मेथड से बनाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, वाटर दे रखा है हमने, ठीक है, उसमें हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद क्या होगा, ये 90% हमें इसमें बॉईल करना है। जब ये आपका अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा 90%, इसको हमें गैस फ्लेम बंद करके इसको वाटर को ड्रेन कर देना है और राइस को सेपरेट निकाल देना है। फिर उसी राइस में से अगर मान लो जब आप होटल में जाओगे तो अगर आपके पास जीरा राइस का ऑर्डर आता है तो उसी बॉइल्ड राइस से आपको जीरा राइस भी आपको आज मैं बनाना उसमें सिखा दूंगा एक पोर्शन। उसके बाद जो दूसरी चीज है दाल मखनी। दाल मखनी को हमने क्या करा है, जो हमारी ब्लैक लेंटिल्स होती है, साबुत उड़द दाल होती है वो, और राजमा जो लाल राजमा होती है उसको हमने सोक करा हुआ था। उसके बाद हमने उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करा और वॉश करने के बाद हमने क्या करा, जो आपकी काली दाल होती है साबुत, उसको अच्छे तरीके से हमने उसको क्या करा, उसके जितने भी छिलके हमसे हो सके हमने उसको पूरे अच्छे तरीके से साफ कर दिया है। उसके बाद हमने इसको कम से कम इसमें 8 सीटियां इसकी क्या करी हमने, दोनों को मिक्स करके इसमें हमने सॉल्ट ऐड करा। सॉल्ट ऐड करने के बाद कम से कम मिनिमम 7 से 8 सीटी आपको प्रेशर कुकर में उसको लगाना है। ठीक, उसके बाद हम इसके जैसे ही इसकी सीटी निकल जाएगी तब हम उसको क्या करेंगे, दाल को बेसिकली उसको घोटेंगे, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी हमको इस तरीके से रखनी है थोड़ा गाढ़ी टाइप में, तो उसको घोटेंगे। ठीक, तब तक हमारा क्या है, मीज़ा रेडी हो चुका है। मीज़े में हमने जो गार्निशिंग जाएगी आपकी कोरिएंडर की जाएगी। ठीक, उसके बाद फ्रेश क्रीम है गार्निशिंग में, और आपकी जो ग्रीन चिलीज हैं जो कि हमने कट करी है, ठीक है, वो जाएगी। उसके बाद आपका जो चॉप गार्लिक है, चॉप जिंजर है, ठीक, ये हमने दाल के लिए यूज किया है। उसके बाद आपकी जो जुलीन कट है, जुलीन कट आपकी दाल मखनी की, आप इसको गार्निशिंग के तौर पे ले सकते हो। तो इसमें आप गार्निशिंग बेसिकली या तो क्रीम या तो कोरिएंडर या आपके जुलीन, आपके जो जिंजर है वो ऐड करो। ये आपकी टमाटो प्यूरे है, ठीक, जिसमें बेसिकली हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया था और उसमें हमने क्या करा, टमाटो ऐड करे 1/4 करके। ठीक, उसके बाद अच्छे तरीके से सौते करने के बाद हमने क्या करा, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा। या तो आप साबुत ऐड कर सकते हो या आप पिसा हुआ ऐड कर सकते हो, तो आपने इसमें वो ऐड करा। उसके बाद थोड़ा सा जिंजर ऐड करने, गार्लिक ऐड करने के बाद आप इसको मिक्सी में क्या करोगे, ब्लेंड करोगे। ठीक, ब्लेंड करने के बाद उसके जब प्यूरे बन जाएगा, इस प्यूरे से ही आपका ये बेस बनेगा दाल मखनी का। ठीक, तो सबसे पहले हम एक बार स्टीम राइस बना देते हैं, क्योंकि हमारा वाटर यहाँ पे बॉयल हो चुका है। इसमें हमने दालचीनी ऐड कर दी है। ठीक, तो इसमें जो ये राइस है पूरा डालना है, लो ऐड करो। ठीक है, अब हमारी जो पहली प्रिपरेशन है, ठीक है, उसमें हम दाल मखनी बनाएंगे। तो दाल मखनी हमने ऑलरेडी बॉईल कर दी है, ठीक, जिसके हमने छिलके निकाल देते उड़द दाल के। ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी जो प्रिपरेशन शुरू करेंगे, सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, या आप वो भी ले सकते हो या बड़ी कढ़ाई भी ले सकते हो। ठीक, उसमें आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे ही आपको लगे कि गर्म हो गया तो इसमें हम ऐड करेंगे आपका जिंजर गार्लिक, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ रखे हुए हैं। तो जिंजर गार्लिक ऐड कीजिए आप। ये तो कढ़ाई आपकी जैसे जब तक गर्म होगी तब तक हमने क्या, स्टीम राइस की प्रिपरेशन हमने यहाँ पे कर दी है। ठीक, स्टीम राइस बेसिकली हमने जो जिस मेथड से बनाया, एक बॉइलिंग मेथड है। पहले आपने बॉईल किया है उसको, वाटर को, जिसमें आपने दालचीनी ऐड करी, थोड़ा सा ऑयल ऐड करा। ठीक, तो उसके बाद हमने क्या करा, जैसे ही पानी आपका गर्म हो गया तो आपकी जो आपने जो राइस है, राइस आपने उसमें ऐड कर देना है। हॉस्पिटैलिटी में भी क्या होता है, होटल में भी इसी तरीके से राइस को बॉईल किया जाता है। आपका प्रेशर कुकर का कोई सिस्टम नहीं रहता। प्रेशर कुकर बेसिकली हम घर पे यूज़ करते हैं, लेकिन होटल में क्या होता है, जो बड़े बड़े प्रेशर कुकर होते हैं उसके लिए तो आप स्टॉक वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हो, लेकिन जो राइस वाला जाता है वो आपका इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपने, ये आपका बन गया स्टीम राइस, क्योंकि इसमें से धुआं आ रहा है। अब मान लो ये आपकी क्या है, मीज़ा है। अब आपको इसमें से जीरा राइस बनाना है या आपको इसमें से पीस पुलाव बनाना है, तो आप इसमें से ही क्वांटिटी लेके, आपको जीरा राइस के लिए कुछ नहीं करना। आपने क्या, आपने वो लेना है, पैन लेना है। पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल आपने उसमें ऐड करना है, जीरा ऐड करना है, ठीक है, हल्का सा कोरिएंडर ऐड करना है और ग्रीन चिली ऐड करनी है। फिर उसके बाद एक क्वांटिटी आपने उसमें आपने क्या करा, राइस रख दिया। उसके बाद उसे टॉस करना है। टॉस आपने जैसे ही करा, क्वांटिटी जो पोर्शन होता है, एक पोर्शन आपका इजीली बन जाएगा। उसी तरीके से पीस पुलाव में आपने पीस ऐड करना है, बाकी प्रिपरेशन सेम रहेगी, उसमें आपने कोरिएंडर यूज़ नहीं करना है।
ठीक। उसके बाद अब आपको ये जैसे मान लो ये आधे घंटे बाद ठंडा हो जाएगा, तो इसको कैसे गर्म करेंगे? इसको गर्म करने का जो मेथड है वो आप स्टीमिंग मेथड से करोगे। इसे आप स्टीमिंग मेथड में क्या होगा, आप इसे डबल बॉयलर पे गर्म कर सकते हो। जैसे छन्नी होती है जैसे कोलिंडर टाइप की छन्नी होती है, आपने क्या करा, उसमें राइस आपने ऐड कर दिया, ठीक। उसके बाद आपने एक थाली ली या एक भगोना लेते हैं, उसमें पानी गर्म करते हैं और उस छन्नी को क्या करते हैं उसमें रख देते हैं और ऊपर से राइस डाल देते हैं। तो जब पानी गर्म होगा उसमें से जो स्टीम निकलेगी वो इस राइस पे लगेगी, तब जाके जो आपका राइस होगा वो गर्म होगा और हम गैस को सर्व कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि राइस क्या है, सूखा है, ठीक है, तो आप उसमें हल्का सा वाटर ऐड कर सकते हो। कब? जब आप जीरा राइस बना रहे होंगे। और स्टीम राइस में भी आपको हल्का सा वाटर ऐड कर देना, तो ताकि स्टीम की जो होगी मॉइस्चनेस जो होगी वो आपके राइस में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारी प्रिपरेशन यहाँ शुरू होगी दाल मखनी की। तो दाल मखनी के लिए हमने क्या करा, आपने गैस ऑन कर दिया, ऑयल हीट कर दिया है, आप इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करोगे। फिर ये बीच में डालते बेटा, उसी जिंजर ऐड कीजिए आप। चॉप जिंजर है, चॉप गार्लिक है आपकी, डालो फटाफट करो बेटा। लो ऐड करा है टमाटो प्यूरे, ठीक है, टमाटो प्यूरे ऐड करा है, ठीक है। मसाले लाओ, पहले कश्मीरी मिर्च डालेंगे। आप ऑयल की जगह बटर भी ऐड कर सकते हो। अगर हम डायरेक्टली इसमें बटर ऐड करते, मतलब जब आपने कढ़ाई गरम करी थी, अगर उसके बाद आप बटर ऐड करते ना तो बटर जलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने ऑयल ऐड करा और ऑयल के साथ आप बटर भी ऐड कर, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी ऑयल के साथ आप बटर को ऐड कर सकते हो, ठीक। इसमें हमने ये आपका फाइन पेस्ट बना रखा है किसका, गरम मसाले का, साबुत गरम मसाले का हमने पेस्ट बना रखा है। आप गरम मसाला हल्का ऐड कर देना, इसको फिर आप इसको क्या कीजिए, मिक्स कर दीजिए इसमें। तो जो दाल मखनी है इसको हम 2 पोर्शन में बनाएंगे, मतलब 2 भागों में बनाएंगे, एक हाफ बनाएंगे फिर उसके बाद दूसरी बार बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो हम पेस्ट है बाद में थोड़ा सा अलग निकाल देंगे। रेड चिलीज, ठीक है, कश्मीरी मिर्च हमने ऐड कर दिए, हल्का सा इसका कलर आपने देखो रेड कलर में आ गया है, थोड़ा और दो रेड। ये जो आपकी कश्मीरी मिर्च होती है ना, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, ठीक है, इट्स जस्ट फॉर ओनली और फॉर कलर ओनली। सॉल्ट ऐड करेंगे, धनिया लाओ, ठीक है, हमने धनिया ऐड कर दिया इसमें अब, ठीक। इसको भी आप अच्छे तरीके से मिला दीजिए। ठीक है, एक्सेस हमने इसको 2 पोर्शन में बनाएंगे ना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको हमने अलग कर दिया थोड़ा बहुत, ताकि जो दूसरे के लिए हमारे पास क्या रहे, पेस्ट बचा रहे। हल्का सा काला कलर देख रहे हो ना आप, ले बेटा ऐड कर, मैं बताऊंगा कितना करना है, ठीक। और ऐड करो। अब इसका जो टेक्सचर आ रहा है हल्का सा आपका रेड कलर में आने लग गया है, ऐड करो, ऐड करो। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है, थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है, ठीक है। अभी हमने इसमें क्रीम भी ऐड करनी है, बटर भी ऐड करना है। अभी रुको, किचन का बेसिक रूल है कि आपको सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं गैस तेज़ तो नहीं है। अगर मान लो मैंने जिंजर गार्लिक ऐड करा तो वो बहुत जल्दी जल जाता है, मुझे गैस कम करना है, मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो इसी से ही आपको आएगा सीखना कि किस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर तरीके से स्टीम नहीं करोगे तो ये जल जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, और अगर इसका टेस्ट देखो जिस टाइम ये जल जाती है ना, इसमें वाटर ऐड करो बेटा,
ठीक है, अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने क्रीम ऐड कर दी, इसको अच्छे तरीके से हमें इसमें मिलाना है। ठीक है, अब जो इसकी कंसिस्टेंसी आ गई ना लाल है ना सफ़ेद है। ठीक है, तो ये हमने इसमें, अब ये देखो गाढ़ापन भी आ रहा है इसमें दाल में। तो अगर इसमें आपको लग रहा है कि गाढ़ापन है तो आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हो। और ठीक है, ताकि जब ये पकेगी तो इसने और गाढ़ा होना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है इसमें बटर ऐड करा है, तो कुछ गाढ़ापन बटर की वजह से आया, कुछ ये गाढ़ापन किसकी वजह से आया, क्रीम की वजह से आया। ठीक, तो इसमें आप क्या करो ऐड, अब इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर दीजिए। ठीक, ये देख रहे हो, ये आपकी वाइटिश कलर में भी आ गई है, रेड कलर में भी आ गई है। हमारी क्या हो चुकी है, दाल मखनी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो बेसिकली आपकी रेड एंड वाइट कलर में, लाइट वाइट कलर आ गया तो पिंकिश कलर में ये चीज़ बन गई। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, जो प्रिपरेशन है जीरा राइस की चलेगी। ठीक, हमने थोड़ा सा ऑयल लिया। ठीक, इसको हम गर्म होने देंगे। ठीक, 2 कटोरी में राइस निकालो बेटा। ठीक है, हमने जीरा ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने मिर्च ऐड कर दिया। ठीक है, अब कोरिएंडर ऐड करा, थोड़ा हमने जीरा राइस ऐड कर दिया। हमारा जीरा राइस तैयार हो गया। ठीक, अब प्लेट निकालो बेटा। हो गया, गैस बंद। ठीक, हो गया जीरा राइस और दाल मखनी। इसी तरीके ये हमारा बेसिकली जो चीज़, जो मेन्यू था। ठीक, स्टीम राइस या आप जीरा राइस बना सकते हो, स्टीम राइस से पीस पुलाव भी बना सकते हो। दाल मखनी हमारी प्रिपेयर हो गई, जिसकी हमने गार्निशिंग जुलीन जिंजर रखा है और कोरिएंडर रखा है, और क्रीम हमने उसमें बेसिकली जब ऐड करी है तो हल्का सा हमने उसमें क्रीम का भी दे दिया है। ठीक है, गार्निशिंग के तौर पे। तो ये कंप्लीट आपकी आज का जो बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन था वो प्रिपेयर हो गया। ठीक, इसके